20,000 रुपये कब दे रहा है? दे देगा। ये कित कब दे रहा है? अभी मैं न्यूज़ देखी कि जो भी दामाद मतलब इस ससुराल में 15 दिन रुक जाता है ना, वो अपने ससुर की संपत्ति पे हक जमा सकता है। आने तो कुछ भी है, ठीक है, फिर मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं जो कि अपने पापा की संपत्ति में से मेरा भाई ही सब कुछ हुआ है तो मैं लड़की होकर उसका हिस्सा लूं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। नहीं, हिस्सा तेरे को नहीं लेना है। उसमें साफ साफ लिखा था दामाद अपने ससुर की संपत्ति में से कुछ हिस्सा ले सकता है अगर 15 दिन दामाद ससुराल में रुक गया तो। बताओ, मेरे घर में भी तो तेरे को सारी आज़ादी मिलती है, मुझे नहीं मिलनी चाहिए क्या यहाँ आज़ादी? मेरे घर में भी तो तेरे को एक कमरा अलग से मिला हुआ, मुझे नहीं मिलना चाहिए क्या यहाँ अलग से कमरा? तो साला बहुत नीच आदमी है। जी हाँ, आप कीमत दोगे। हमने तेरे से आज तक कीमत मांगी है जहाँ तू रह रही है मेरे साथ? और मैं ब्याह के वहाँ पे गई हूँ मैं। तो मैं भी ब्याह के तेरे साथ यहाँ आया हूँ। मैं कौन सा भाग के आया था तेरे साथ? कोई बात नहीं, तेरे भाई ने मेरे 20,000 रुपये ले रखे हैं ना, 15 दिन के अंदर 20,000 रुपये दिलवा दे, नहीं तो मैं जगह हड़प लूंगा। जाके बोल दे 60,000 रुपये दे देगा। नहीं बोलती। कोई बात नहीं, फिर मैं 12 दिन और रुकूंगा, मैं अपना कब्जा कर लूंगा, मैं सीधा कोर्ट जाऊंगा। जी आप बुला रहे थे मेरे को? हाँ। अरे मैं ये कह रहा था कि वो तेरा भाई 20,000 रुपये कब दे रहा है? दे देगा। ये कित कब दे रहा है? दे देगा। दे देगा क्या होता है? दे देगा कोई मतलब भी तो होता है कि भाई अब दे देगा, कल दे देगा, परसों दे देगा। दे देगा। क्या हो गया फिर? अब यहाँ पे आए तुम मांगोगे? भाई मैं आया हूँ तो मुझे दे दो ना। दे देगा जब 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 हम चलेंगे जब दे देगा। बस यहीं पे ही है। दे देता तो मैं काम आ जाते यार, अब मैं आए हुआ तो हूँ। आपका क्या काम रुक रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, एक दिमाग में बात आई मेरे, अभी मैं न्यूज़ देखी अच्छा। कि जो भी दामाद मतलब अपने ससुराल में 15 दिन रुक जाता है ना, वो अपने ससुर की संपत्ति पे हक जमा सकता है। अभी न्यूज़ में देखा मैंने तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी है ना। मैं इसी महीने शुरू हुई है जब से मतलब वो गई है ना राखी। हाँ। तो राखी पे सरकार ने सभी दामादों के लिए ये रूल निकाल दिया था कि भाई जो भी दामाद अपने ससुराल में 15 दिन तक रुकेगा या उससे ज़्यादा रुकेगा, वो वहाँ पर अपनी संपत्ति का उत्तरदायी बन जाता है। जो हमारी ससुर की संपत्ति है या सास की संपत्ति है, आप उसमें से अपना हिस्सा ले सकते हैं। मैंने तो ये पहले बात ये न्यूज़ कहीं सुनी नहीं है और ना मैं उन लड़कियों में से हूँ। मैंने अभी सुनी है यार। तो मेरे को तो बुलाते सुनी थी तो न्यूज़ तो कुछ भी आती रहो, आने तो कुछ भी है, ठीक है, फिर मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं जो कि अपने पापा की संपत्ति में से मेरा भाई ही सब कुछ हुआ है तो मैं लड़की होकर उसका हिस्सा लूं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। नहीं, हिस्सा तेरे को नहीं लेना है। उसमें साफ साफ लिखा था दामाद अपने ससुर की संपत्ति में से कुछ हिस्सा ले सकता है अगर 15 दिन दामाद ससुराल में रुक गया तो। दामाद यानी कि आप ले लोगे? मेरे को मतलब 3 दिन तो हो गए, हाँ। 12 दिन और रुकने हैं। फिर मैं भी मतलब कर दूंगा क्लेम के भाई मुझे भी हिस्सा दो। अच्छा। हाँ, अब ऐसा है, हम आते हैं, ये तेरे भाई का कमरा है, सोचियो पहले बात को समझियो, ये तेरे भाई का कमरा है, अब हम आते हैं, हम यहाँ रुक जाते हैं। अच्छा। उसको भी प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी हमें भी चाहिए, तो एक कमरा हम जो तेरे पापा की बाकी जो जमीन बनी हुई है उस पर बना लेते हैं। बना लेंगे हम, जब आए करेंगे डायरेक्ट उसी पे चले जाया करेंगे। दिमाग सही जगह पे है या खिसक गया है? तेरा? आपका? मेरा तो सही जगह पे है। समझ नहीं आते क्या आपको कि पापा की संपत्ति अपने ससुर की संपत्ति में से मैं हिस्सा ले लूं? ये कहाँ से सोच लिया आपने? हैं? समझ नहीं सोचते हुए? तू तो हमेशा उल्टी बात सोचा कर। उल्टी बात है क्या? अगर आपने ऐसे बोल दिया, आपने ऐसे बोल दिया, मेरा भाई बोलेगा ठीक है चल ले ले, लेकिन यहाँ पे आएगी नहीं तू। फिर तो सही है। क्यों नहीं आएगी? जब तेरे राखी भाई पे नहीं आएगी, सही यहीं मिलेगा तो तू आएगी क्यों नहीं? तेरे को इससे की दिक्कत नहीं है, हिस्सा मैं बोल रहा हूँ ना। 15 दिन रुक जाता हूँ, 15 दिन बाद वो जो तेरे पापा की आगे की जमीन है वहाँ पर मैं एक कमरा बनवा लेता हूँ। अच्छा। और जब हम आए करेंगे हम वहीं रुका करेंगे। ये तो तेरे भाई का कमरा है ना, अपन उस कमरे में रुका करेंगे जो हमारे को मिलेगा हमारे हिस्से का। बड़ा हरामी हो। आपकी जीजा भी बोलेंगे क्या आपकी बहन को ये बात? क्या बोलेंगे? यही बात जो आप मेरे को बोल रहे हो। वो क्यों बोलेंगे? तो आपने क्यों बोल दी? मतलब मैं तो बोल सकता हूँ। क्यों? आपका उनका मुंह नहीं है? वो रुकते नहीं है ना, मैं रुकता हूँ। मैं तो कहीं भी नहीं सुनी ये स्कीम। उस तो नहीं है तो सुना तो आपकी आप इतने लालची हो क्या? आपकी खुद की जमीन तो आपकी है ही है, मेरी जमीन पे भी आपको वो हो रहा है। देख, जब तक है ही तेरी जमीन तो तेरी जमीन मेरी जमीन की एक ही तो बात है। मतलब कि मेरे भाई की जमीन है, पर जो मतलब कि मेरे पापा जमीन नहीं है, ये क्या मतलब होता है यार? मतलब कि जो मेरे पापा की वो है तो उसमें आप क्यों हिस्सा लोगे? यार सरकार ने ये नियम निकाल दिया है कि भाई राखी के बाद से ये राखी क्या राखी? हम आए थे राखी, हम नहीं आए थे राखी पे। तो अब तो आए हैं। अब तो आए हैं तो आप बोलो, ऐसा नहीं है कि आपको मेरे पापा से बोल लोगे? मैं पापा को अपना समझा दूंगा। पापा क्या समझाओगे? 15 दिन रुकते ही साथ ही आप मेरे नाम इतना हिस्सा कर देना। मतलब आप 15 दिन रुकोगे, बोल के रुकोगे, चुपचाप रुकोगे?
तू क्या चाहती है, बोल के रुको या चुपचाप रुको? मैं तो आपको ना एक उंगली की जमीन भी ना लेने दूं अपने घर की। हाँ, जो एक कमरा बना के रखोगे आप। मैं तेरे भविष्य के बारे में सोचता हूँ और तुझे लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। ये कौन सा मेरा भविष्य हो गया? तेरा भविष्य तो है ही है। कितना अच्छा होगा कि तेरा जो पीयर है वो भी, उसमें भी तेरा अपना खुद का घर है, और मेरे जहाँ तेरी ससुराल है मेरे घर पे, वहाँ तो तेरे को मिल नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, ये क्या बात हुई? यही तो बात है। जो मेरे ससुराल में जो मेरी जमीन है ना उसमें खुश हूँ मैं, ठीक है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अपने घर पे भी अपने अपने जायदाद मांगूंगी, समझ गए? मैं मतलब तेरा भविष्य बनाना चाहता हूँ, तो अपना भविष्य खराब करना चाहता ए भगवान, ये भविष्य बनाने की बात, भविष्य बिगाड़ने की बात है ये। अपने परिवार से लड़ने की बात हुई ये। हूँ। लड़ने की बात नहीं भाई, मैं तो तुझे बता रहा हूँ कि भाई जब तू यहाँ आती है तो तेरे को उठने बैठने में, लेटने में जी नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे घर पे इतने सारे कमरे, कहीं भी लेट बैठ जा सकती हूँ मैं। सारा मेरा घर है ये। सारा तेरा तो घर है, लेकिन इस घर के अंदर मेरा भी तो कुछ कमरा होना चाहिए ना। तो क्यों आपको, क्या मेरा भाई बढ़ने नहीं देता? आपको घुसने नहीं देता यहाँ पे? घुसते नहीं हो क्या आप? सोते बैठते हो, खाते पीते यहाँ पे नहीं हो क्या आप? हाँ तो बट एक अपना भी तो होना चाहिए ना, एक अपना घर हो, सपने का सपना हो कि अच्छा, आपको यहाँ पे घर चाहिए तो जमीन खरीदो और बनाओ जमीन, बात तो सही है। बनाओ अपना घर। यार मैं घर खरीद, जमीन खरीदूंगा, एक्स्ट्रा पैसे पे करूंगा। जो मेरे ससुर की इतनी खाली जमीन पड़ी है उसका क्या फायदा है? हाँ, तो खाली तो आपकी है क्या? खाली तो आपकी है। मेरी नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो कि भाई मैं भी थोड़ा सा बना। मेरे को समझ में नहीं आ रही, मेरे हाथ में हो रही है खुजली, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ टेक दूंगी ना, फिर आप बोलेगी अपनी घर पे आके भी मेरी वो करती है ये, समझ गए? टेक तो मैं भी तेरे दूंगा। टेक ये तू मेरे घर पे तू मुझे मार सकते, तो मैं तुझे तेरे घर पे मार सकता अच्छा अच्छा, अच्छा करके दिखा दो। एक तो बात कैसे कर रही हो, मेरा गुस्सा इतना आ रहा मेरे को। मेरे को एक बात समझा, मैं जब भी तेरे फायदे की बात करता हूँ तो तेरे को गुस्सा क्यों आता है? इसमें कौन सा मेरा फायदा है? इसमें फायदा होगा आपका, ठीक है। आपको वहां की जमीन भी चाहिए, आपको यहाँ की जमीन भी चाहिए, इसमें फायदा है आपका। मैं तेरा फायदा देख रहा हूँ कि तू जब आएगी तो तू सीधा आएगी कि भाई मैं आ गई, मम्मी मैं आ गई, पापा मैं आ गई, और अपने कमरे में अपना सामान टेका, उसके बाद मम्मी पापा से मिल, और जब अपन लेटे बैठेंगे तब अपने कमरे में लेटे। मेरा इतना बड़ा घर है, मैं कभी अपना सामान टेक सकती हूँ। मैं कहाँ टेकूं? अरे यहाँ पे रखो, कहाँ रखोगे? कभी मैं यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, वहाँ रख दो। वहाँ लेके जाता हूँ, कभी मैं अपना बैग वहाँ लेके जाता हूँ। मेरे को भी तो एक प्राइवेसी चाहिए ना। इतने बड़े कमरे में आपको बैग रखने की जगह नहीं, स्टोर रूम में रख दो जब मेरे रखा है। बताओ, मेरे घर में भी तो तेरे को सारी आज़ादी मिलती है, मुझे नहीं मिलनी चाहिए क्या यहाँ आज़ादी? मेरे घर में भी तो तेरे को एक कमरा अलग से मिला हुआ है, मुझे नहीं मिलना चाहिए क्या यहाँ अलग से कमरा? तो साला बहुत नीच आदमी है। हमने भी तो तेरे को अलग से कमरा दे रखा अपने घर पे, भाई मुझे क्यों ना मिले यहाँ पे अलग से कमरा? मैं भी तो बात कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो बता क्या? हाँ भाई गलत बात कर रहा हूँ मैं। ये गलत बात नहीं है कि मेरा गुस्सा आ रहा है। ये अच्छी बात है, गलत बात नहीं है ये। पता क्या, दिमाग कहाँ से दिमाग चला जाता है। तू पागल हो चुकी है, मैं तेरे को बात समझा। पागल हो रहे हो आप? तेरे को मैथ नहीं आती, मैं मैथ समझाता हूँ। मैं आता नहीं। तेरी शादी मुझसे हुई, मैं अपने घर तुझे लेके गया, तेरा घर वहाँ पे हो गया, तेरा एक कमरा हो गया, लेकिन जब मैं तेरे साथ तेरे घर आता हूँ तो मेरा कमरा कौन सा है? मुझे भी तो मिलना चाहिए। इस कमरे में आपको कोई तकलीफ होती है क्या सोने बैठने में? तकलीफ की बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदे का सपना होता है कि उसका कोई अपना घर हो। और यहाँ तो बड़ जमीन लो, खरीदो और बनाओ, कौन मना कर रहा है? तेरे पापा की जमीन पे बनाने में क्या दिक्कत है तुझे? अरे राम, जबकि तुझे पता है कि तेरे पापा की जमीन, मैं किसी और की जमीन पे कैसे बनाऊंगी बता? खरीद के। क्यों खरीदूं मैं? जब ठीक है, मेरे ठीक ऑलरेडी है। ससुर ने खरीद रखी है तो मैं क्यों खरीदूं? हाँ ठीक है, तो जितनी आपको जगह चाहिए ना, उतनी जगह की कीमत दो मेरे पापा को, फिर बनाओ। मैं कीमत दूं? जी हाँ, आप कीमत दोगे। हमने तेरे से आज तक कीमत मांगी है जहाँ तू रह रही है मेरे साथ? अरे मैं बिहार के वहाँ पे गई हूँ मैं। तो मैं भी ब्याह के तेरे साथ यहाँ आया हूँ, मैं कौन सा भाग के आया था तेरे साथ? ए भगवान, बता, हमने तेरे से कभी कीमत मांगी है कि तू जहाँ रह रही है उस घर की कीमत दे? क्या तू मेरे से कीमत मांग रही है? वाह भाई प्रीति, वाह वाह। ये आपका हाथ काट दूंगी। सबसे पहले तो आपका ये जो दिमाग है इसका बेजा निकालूंगी मैं। जो ऐसे आईडी आती है ना, वो खुरापाती आईडी। आईडिया नहीं, सरकार हमारा भला चाहती है। सरकार हमारा दमादों का भला चाहती है सरकार। हमारे बारे में कोई तो सोच रहा है दमादों के बारे में कि भाई दमाद को भी हक मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जब बेटी आज तक किसी ने भी ये बात नहीं उठाई तो है। वहाँ हक जताती है, लेकिन जब दामाद अपने ससुराल में आता तो वो हक नहीं जता सकता। अरे क्या बोलते हैं, सब फुर्सती से आपका बिना सर पैर की बात करते रहते हो। तू बड़ी अच्छी बात कर रही है। ये बात बोलने के लिए आपने मेरे को नीचे बुलाया है? यस, मैं नीचे बैठी थी, ये बात करने के लिए बुलाया है। यहाँ बच्चों तो मेरे को आराम से रहने दो, वहां पे साथ काम 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 रहता है मेरे को, यहाँ तो आराम कर लूं मैं।
तो यहाँ मैं भी तो काम कर ही रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? अभी तुम लोगों के लिए दूध नहीं लेकर आया मैं। तो कोई कुछ कुछ गुनाह कर दिया ले आए तो? दूध मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, ब्रेड मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तो कुछ गुनाह कर दिया ले आए तो? जब यहाँ की जमीन पे आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ की जमीन पे घर बना लूं, तो ब्रेड दूध लाने में क्या शर्म आती है आपको? शर्म की बात नहीं है भाई, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहीं पर अपना हक जमा लेता हूँ, है ना? हाँ, हक जमा लेता हूँ। मेरे को ऐसा कोई ये चीज मेरे को चाहिए, वो चीज मेरे को चाहिए, जगह मेरे को चाहिए। मैं तो सारी जगह को अपना घर समझता हूँ। इशू तेरे को हो रहा है। इशू तो मेरे को हो रहा है। अगर कोई भी सुनेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? मेरे पापा मम्मी मेरे बहन भाई सुनेंगे तो क्या सोचेगा? आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये कैसा लालची जमा है इनका, तो बताओ। यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे जमीन चाहिए। क्या लालची कर ली मैंने? पहले दिखा दिया अपना यहाँ पे। हाय, तो ये लालच नहीं है कि भाई मेरे को तो अपने ससुर की जमीन पे अपनी जगह बनानी है, सॉरी अपना घर बनाना है। जिस कपड़े लगते में लड़की भेजी उन्होंने, उसी कपड़े लगते में मैंने लड़की अपने घर में रख ली। क्या लालची बना दिखाया मैंने? क्या मैंने कुछ डिमांड करी? नहीं करी। इतना अच्छा दामाद, अंडरस्टैंडिंग वाला, समझदार, अब सिर्फ ये बोल रहा है कि जब भाई मैं तुम्हारी लड़की को अपने वहाँ पे मैं जगह दे सकता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ पे जमा क्यों नहीं ले सकता? जमा क्या? जगह। मेरे को तो इस बात पहले को समझ में नहीं आ रही, ठीक है? अब मेरे सामने जिक्र कर दिया है, किसी और के सामने मत बोलना, मेरे घर वालों के सामने ये बात कि मैं ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, तेरे भाई ने मेरे 20,000 रुपये ले रखे हैं ना, 15 दिन के अंदर 20,000 रुपये दिलवा दे, नहीं तो मैं जगह हड़प लूँगा। बिना जगह के पीछे अब जगह रखोगे? अब जब ये सीधी उंगली से ना निकल रहा हो ना, तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी बोल रही हूँ अपने भाई को, ठीक है? 10,000 आपके मुंह पे फेंक के 10 मारेंगे। नहीं, पूरे 20। हाँ, और 20,000 के मुंह पे फेंक के मारेंगे आपके। 20,000 रुपये लिए उससे हो गए 2 महीने, तो 2 महीने का ब्याज लगा कर हो गए 60,000। चुप चुप भैया, घर रुके। 60,000 रुपये। अच्छा, जो इतने दिन रुक के जो यहाँ खा रहे पी रहे हो, जो मैं खा रही पी रही हूँ, जो हमारा बच्चा खा रहा पी रहा है, वो क्या है? तू भी मेरे घर पे जाकर जो खारी पी रही है, तेरा बच्चा जो वो मैं खाने खुद लगा है, उसका बनाती हिसाब मांगता हूँ। हूँ, वो मैं खुद बनाती हूँ, समझ गई? सारा काम करती हूँ वहाँ का, लाके तो मैं ही दे रहा काम करती हूँ सारा वहाँ का। हूँ, लाके तो मैं ही दे रहा हूँ। लेके तो मैं दे रहा, लके तो मैं ही दे रहा हूँ। मैंने भी यहाँ काम किया है आके। इतने लालची देखे आपसे तो कम देखे मैं लालची। थैंक यू। थैंक यू। 60,000 रुपये चाहिए मुझे। 60,000 गए भाड़ में, एक रुपया भी नहीं देने दूंगी, 1 रुपया भी। हे। जाके बोल दे 60,000 रुपये दे देगा। नहीं बोलती। कोई बात नहीं, फिर मैं 12 दिन और रुकूंगा, मैं अपना कब्जा कर लूंगा, मैं सीधा कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में धक्का मार के निकाल देंगे आपको वहां से। जाओ। बहुत सुनवाई होती है दामादों की। सुनवाई होती है, दामाद। मेरे को पागल समझिए तो। हो ही पागल। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, अपने भाई को बोलूंगी 20,000 रुपये मुंह फेंक के मारेगा वो, ठीक है? अच्छा। हाँ, मेरे मुंह पे पैक। हाँ, ऐसे फेंक के मारेगा। 20 नहीं चाहिए, 60 चाहिए। 60 कहाँ से हो गए? अच्छा, 2 महीने हो गए। तो 2 महीने का 20 का भी आज के 60 हो गए क्या? हाँ, हर महीने के हिसाब से 30,000 रुपये, हर महीने के हिसाब से 15। अच्छा, देख कपड़ा भाई दिया यहाँ के भी है ना। नो हटना रे। देखो देख सामने, क्या देखो? उधर देख गमले के पास। यहाँ पे बाज नहीं आते ना, लगन से मैं भाई को बुला रही हूँ, तो तेल दिलवा रहे हो 30,000 रुपये ना। अबे प्रैंक कर रहा था। अभी बुला रहे हो अपने भाई को, रुक जाओ। मैं प्रैंक कर रहा था मेरे दोस्तों, मामला बिगड़ गया है। आता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। सुन